नमस्कार विद्यार्थियों। समूचे हिंदी साहित्य की सुदीर्घ परंपरा में एक ऐसा कवि है जिसकी कविता का स्वर परम ओजस्वी और तेजस्वी है, जो प्रेम और श्रृंगार की पायल के खनकते स्वरों के बीच तलवारों की झंझनाहट को सुनना पसंद करता है, जो विलासितापूर्ण वातावरण के बीच शौर्य के स्वर को मुखर करता है, जो वैभव और विलास के प्रतिमानों के बीच से देशभक्ति, संगठन कौशल, स्वाधीनता प्रेम और संघर्ष की प्रतिमूर्ति को अपना काव्य नायक बनाता है। हम बात कर रहे हैं रीतकाल के सुप्रसिद्ध वीर रस के कवि भूषण की। भूषण जिन्होंने शिवाजी के शौर्य को कविताबद्ध किया, भूषण जिन्होंने छत्रसाल के क्षत्रियत्व भरे तेज को शब्दों का पाना पहनाया, भूषण जो अपनी ओजमयी वाणी के कारण हिंदी साहित्य में एक अलग मुकाम बनाने में सफल हुए। उन भूषण का एक छंद है जिसमें शिवाजी का महत्व प्रतिपादित है। आइए पढ़ें। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे, टूटो कुल रावण अनीति अति करके, पैठियो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जी सो बैर करी, टूटो है महिष दैत्य अधर्म विचरते, राम कर छुवन टूटो जो महिष चाप, टूट पातशाही शिवराज संग लड़ते। शिवाजी ने संघर्ष का ध्वज बुलंद किया, मुगल सत्ता के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। लेकिन भूषण के मन में एक पीड़ा है कि भारतीय लोग लंबे समय तक पराधीन क्यों रहे, गुलाम क्यों रहे। क्या कमी थी? वीरता की कमी नहीं थी, साहस की कमी भी नहीं थी, अन्य संसाधनों की कमी भी नहीं थी। फिर क्या कारण रहा कि हमारा देश पराधीन रहा? किसी दुस्साहसी व्यक्ति ने मुट्ठी भर लड़ा के बदमाश इकट्ठे किए और वह देश पे चढ़ाया और जीत गया। हर बार ऐसा क्यों हुआ? भूषण विचार करते हैं और उस निर्मम सत्य का उद्घाटन करते हैं जो हमारी पराधीनता के पीछे मूल कारण के रूप में विद्यमान है। और वह कारण है हम में एकता का अभाव, आपसी फूट। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे। हिंदू शासकों में आपस में फूट थी। अकबर के मुगलिया झंडे के नीचे मानसिंह और अन्य तमाम जो भारतीय राजा हैं, वे यदि एकजुट हो सकते थे तो वही राजा लोग मेवाड़ के झंडे तले भी इकट्ठे हो सकते थे, खुद आमेर के झंडे के नीचे एकत्र हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपस में फूट थी, एकता नहीं थी। एक दूसरे को गिराने का प्रयास, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे की उन्नति में बाधक बनना, और दूसरा किसी एक पे संकट आया तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना कि मुझे क्या है, मैं तो सुरक्षित हूँ। इस आपसी फूट ने, इस एकजुटता के अभाव ने हिंदू शासकों को तोड़ दिया, उनको शक्तिहीन कर दिया। आपस की फूट ही थी सारे हिंदुआन टूटे।
भूषण से पहले शायद किसी कवि ने इस सच्चाई को इस रूप में नहीं कहा होगा, बेबाक ढंग से, स्पष्ट तौर से। भूषण निश्चित रूप से स्पष्टवादी कवि हैं, साफ कहने वाले कवि हैं। आपस की फूट ही ते सारे हिंदवान टूटे। हिंदुओं में आपस में फूट थी, एकजुटता का अभाव था। इस कारण हिंदुओं की एकता टूट गई, उनकी ताकत है वो बिखर गई और वे विदेशी आक्रमणकारी सत्ता, साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध एकजुट नहीं रह पाए, उसका प्रतिरोध नहीं कर पाए, उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। और ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ भी एकता का अभाव होगा, और इस एकता के अभाव के पीछे और सारे कई कारण काम कर रहे थे। अहंकार है, न झुकने का भाव है, न पहल कौन करे, ये बहुत सारे कारण रहे थे। अहंकार को चोट लगती है ना। तो इन कई सारे ऐतिहासिक उदाहरण दे करके और भूषण ने समझाने की कोशिश की कि हमारी एकता को तोड़ने वाले कारक कौन कौन से थे। कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटो कुल रावण अनीति अति करते। रावण का कुल भी बड़ा सशक्त था, बड़ा ताकतवर था। रावण प्रतापी शासक था, लेकिन रावण का अहंकार भी टूट गया, उसका साम्राज्य भी बिखर गया, उसका सारा कुल समाप्त हो गया। उसका कारण था कि रावण अनीति के मार्ग पे बढ़ा था। टूटो कुल रावण अनीति अति करके, उसने अनीति की अति कर दी, बहुत ज़्यादा अनाचार किया था। और उस अनाचार का परिणाम था कि रावण है वह समाप्त हो गया, परिवार सहित, कुल सहित समाप्त हो गया। इसलिए भूषण चेतावनी देना चाहते हैं कि जब रावण जैसा प्रतापी शासक कोई अनीति के पथ पर चल करके और अपने विनाश से नहीं बच पाया, तो आज दिल्ली की गद्दी पे कोई भी बैठा हो, वह यदि अनीति के पथ पर चलेगा, अकारण अत्याचार करेगा, धर्म, जाति, भाषा और धार्मिक मान्यता, पूजा पद्धति को देखकर यदि वह भेद करेगा, अन्याय करेगा, तो उसका विनाश भी अवश्यंभावी है। कि टूटो कुल रावण अनीति अति करके, इस अनीति के बल पर रावण के कुल में भी भेद उत्पन्न होगा, फूट पड़ गई। रावण का जो भाई है विभीषण, वह शत्रु पक्ष में जा मिला। तो इस फूट में कई सारे दुर्गुण से पीछे रहे होंगे। कि पेठियो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते। राजा बलि भी बड़ा शक्तिशाली शासक था, लेकिन बलि को इंद्रासन पाने की चाह थी, और इंद्र को वज्रधर, जो वज्र धारण करते हैं, इंद्र, वज्रधर का अर्थ है इंद्र। और बलि की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर और इंद्र शंकालु हो गया, आशंकित हो गया कि ये मेरे सिंहासन पे कब्जा करेगा। इस शंका की भावना ने बलि को पाताल में पहुंचा दिया। पेठियो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते। इंद्र की ईर्ष्या के कारण राजा बलि है वह रसातल में पहुंच गया, पाताल में पहुंच गया। वामन अवतार में विष्णु ने उन 3 कदम धरती मांग कर दी और बलि को पाताल में भेज दिया। लेकिन कारण क्या रहा? बलि तो बड़े आराम से शासन कर रहा था, इंद्र भी अपने स्वर्ग में राज्य कर रहा था, लेकिन ईर्ष्या खा गई। भूषण संकेत कर रहे हैं कि हिंदू शासकों में भी आपस में ईर्ष्या थी, एक दूसरे का साथ कैसे दें, ये और शक्तिशाली राजा बन के उभरेगा। इसलिए किसी भी कोई संकट आया था तो एक दूसरे का साथ नहीं दिया, एकजुट नहीं हुई। पेठ को पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। और हिरण्याक्ष नामक राक्षस क्यों मारा गया? कि उसे अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, उसने चित्त में अहंकार भर लिया, मैं ही पूजनीय हूँ, ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती, मेरी पूजा होनी चाहिए। इस अहंकार भाव ने हिरण्याक्ष को
मृत्यु के ग्रास तक पहुंचा दिया। और टूटो शिशुपाल वासुदेव जी सो बैर करी। और जो शिशुपाल है महाभारत का पात्र, जिसने भगवान कृष्ण को राजसूय युग में अनेक गालियाँ दी थी, और कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन वह उसे मजाक समझता रहा, और परिणामतः उसी गति को प्राप्त हुआ जो कृष्ण का विरोध करने वाले या कृष्ण जैसों का विरोध करने वालों की गति होती है। कि टूटो शिशुपाल वासुदेव जी सो बैर करे। वासुदेव कृष्ण से दुश्मनी मोल लेकर के, और शिशुपाल भी टूट गया, बिखर गया, अपने जीवन से हाथ धो बैठा। और टूटे हुए महिष दैत्य अधर्म विचरते। और जो महिष नाम का दैत्य था, महिषासुर, उसने अधर्म का आचरण किया, नारी पे कुदृष्टि डाली। जो देवी दुर्गा हैं, माँ गौरी हैं, उन्हें देखकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया, जो जगत जननी है, जो सबकी माँ है, मुझे कुदृष्टि डाली। और परिणाम ये हुआ कि देवी ने उस महिषासुर का मर्दन कर दिया, महिषासुर को मार डाला। इसी कारण से दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। तो टूटो है महिष दैत्य अधर्म विचरते। अधर्म का आचरण करने से महिषासुर नामक दैत्य है वह समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मारा गया। भूषण संकेत कर रहे हैं कि यदि कोई विजेता बन करके और स्त्रियों पर अत्याचार करना अपना धर्म समझता है, अपना अधिकार समझता है, हक समझता है, तो उसका परिणाम ठीक नहीं होने वाला। अधर्म के पथ पर यदि कोई चलेगा, ईर्ष्या अहंकार आदि से कोई ग्रसित होगा, अनीति अधर्म अन्याय के मार्ग पे कोई चलेगा, तो उसकी शक्ति है वह थोड़े ही दिनों रहने वाली है, उससे समाप्त हो जाना है। और राम कर छुवन ते टूटो जो महेश चा। और अंत में भूषण कवि कह रहे हैं, राम कर यानी हाथ, राम के हाथ से छूते ही, राम कर छुवन ते टूटो जो महेश चाप, महेश शिव और चाप यानी धनुष। राम जी के हाथ लगाते ही, स्पर्श करते ही, छूते ही, जिस प्रकार से शिव जी का धनुष टूट गया था धनुष यज्ञ में राजा जनक की सभा में, वैसे ही टूटी पातशाही शिवराज संग लगते। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज के साथ में युद्ध करने के कारण औरंगजेब की पातशाही बादशाहत है वह भी टूट गई है, बिखर गई है, शक्तिहीन हो गई है, सामर्थ्यहीन हो गई। इस प्रकार से भूषण एक और अपने युग सत्यों का अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि हमारी पराधीनता का कारण हमारी आपसी फूट रही है, और दूसरी ओर अन्याय अनीति और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वो कितने सशक्त हों, कि सत्ता पर उनकी कितने ही मजबूत पकड़ क्यों न हो, किंतु अंत उनका शीघ्र ही आ जाएगा यदि वे अन्याय के मार्ग पर चलेंगे, यदि वे गलत राह पर चलेंगे, यदि अपनी ही प्रजा पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे। इस तरह से भूषण ने बड़े ओजस्वी स्वर में ये कवित्व छंद रचा है, ब्रजभाषा है, पौराणिक उदाहरण दिए हैं। शेष जो काव्यांश है वो जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तब पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।